बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे कहते हैं जनाब सलीम शहज़ाद। मेरे साथ अक्सर ऐसे चेहरे, ऐसे लोग और उनकी खूबसूरत बातों को आप सुनते हैं जो खूबसूरत होते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं बात का मतलब समझ रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत दिल के, खूबसूरत सोच के, खूबसूरत विजन के मालिक और खूबसूरत ऐसे अफकार के मालिक जो सदियों पहले इस जहान में हो चुका हो उसको वो ताज़ा करते हैं। ताज़ा ऐसा करते हैं कि फूलों की जैसी खुशबू आती है उनकी बातों से और उनके रोज़ाना के उन कामों से। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम एक नाम है। पिछले कुछ सालों में ये नाम सुनने को आया, हमारी समातों से ये नाम टकराया। आज उस नाम के बानी, उस नाम के खालिक से हम पूछते हैं जिनका नाम खुद भी एक नाम है उनका इजाज़ सदीकी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और उनसे करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम ये है क्या? कुछ सालों से इसने इतनी स्पीड से नाम ने जगह बनाई कम्युनिटी के अंदर, मिडलैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर, जिसके बारे में वजह तौर पर मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि कहा जा सकता है वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। ये क्या है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाक वतन टीवी और उसकी पूरी टीम और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें अपने टीवी के ज़रिए कवरेज की और पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ को पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में 3 साल पहले इसको सेटअप किया गया और इसका मोटिव, इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कि जो लोग बरतानिया की सरजमीन पर पैदा हुए या पाकिस्तान में पैदा हुए और उनका कम्युनिटी के अंदर एक नुमायां किरदार रहा या किरदार हो रहा है, उसमें मेल और फीमेल जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान या मेरी होमलैंड जिसमें रहता हूँ ग्रेट ब्रिटेन में अपना नाम, मुल्क का नाम, कम्युनिटी का नाम और अपने वालिदैन का नाम बुलंद किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम अपने प्लेटफॉर्म पर उनको एक स्टेज पर बुलाकर हज़ारों की तादाद में मजमा के सामने हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए हम हर साल, हर जगह, हर महीने उनके लिए एजाज़ी प्रोग्राम सेटअप करते हैं। बहुत खूब। ये बुनियादी तौर पर इसका ख्याल आया कैसे, ये नाम रखने का और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कुछ करने का जिसका आपने जिक्र फरमाया? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। चूँकि बरतानिया के अंदर इससे पहले बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन वो लोग जिन्होंने हर फील्ड के अंदर, यानी इसके अंदर डॉक्टरेट है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, रिलीजियस है, वो लोग, वो बच्चियां और वो बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है लेकिन उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल, तो हमने उनको प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर बुला करके हमने पब्लिक को बताया कि ये वो मिसाल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। हमारे पाकिस्तान की एक बच्ची जो यहाँ पैदा हुई, उसने यहाँ परवरिश पाई, उसके वालिदैन पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली है एंड शी वाज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी लड़की थी जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की कोच मुकर्रर हुई। वाह वाह। और इंग्लैंड टीम, आपको पता है कि इंग्लैंड स्पेशली क्रिकेट इज़ द होम ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट के बानी हैं और ये पहली पाकिस्तानी लड़की थी कि जिसने इस फील्ड के अंदर एक नुमायां किरदार अदा किया। जब हमने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया लोग हैरान हो गए। इसी तरह एक और बच्ची थी, उसने पाकिस्तान की टूरिज़्म को बड़ा डेवलप किया। टूरिज़्म पे उसने अल जज़ीरा टेलीविज़न और बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स पर उसकी पजीराई हुई, लेकिन किसी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर उसकी पजीराई नहीं। इस वजह से जब हमने इन लोगों को बुलाया तो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट था।
बहुत खूब। कहा जाता है कि एम्बेसीज, कौंसलेट जनरल, कौंसलेट जितने कौंसल खाने होते हैं वो हुकूमतों के नुमाइंदगी का जो एक हक अदा कर रहे होते हैं। गुज़श्ता दिनों बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक तकरीब आपकी जमात के तंजीम के प्लेटफॉर्म पर हुई, जिसमें पाकिस्तानी कौंसलेट जाने वाले को और आने वाले को वो एक तारीफ़ के तौर पर खराज तहसीन पेश किए गए और आने वाले को उनकी ड्यूटियाँ समझाएंगी कि जनाब इनाम भी मिलते हैं जाने पर अगर अच्छे काम किए हों। वहाँ पर लॉर्ड मेयर साहब भी मौजूद थे। उस तकरीब का जो ख्याल था वो कैसे आया? ऐसे कि इससे पहले कई सालों से होता आ रहा है कि ये हमारे सफ़ीरान जो हैं, हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स जो हैं, वो इस मुल्क में 24 आवर्स हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान के झंडे की इसी तरह जो है वो प्यारी करते हैं जिस तरह हक है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि किसी एम्बेसडर की शान में, एजाज़ में पब्लिक की तरफ से इतना बड़ा जो है रिसेप्शन दिया गया हो, इतना बड़ा एजाज़ दिया गया हो। ब्रिटिश पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर हमने उनको एक आला जो है वो एजाज़ से नवाजा। कम्युनिटी के हर फील्ड के, जिसमें आप पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, इसके अलावा तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, इसके अलावा कम्युनिटी के वेल नोन डिग्निटरीज, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, उनके सामने उनको बुला करके हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपकी सर्विसेज जो है वो नाकाबिल फरामोश हैं। आपने पाकिस्तान को, और ख़ास कर मैं ये बात मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले साल 2 सालों में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक जो है वो खलबली मची। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसौक के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने और कौंसलेट ने जो किरदार अदा किया, यहाँ पाकिस्तानी 2-3 उनकी डेथ्स हो गई, डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। उनकी ज़ाती कोशिशों की बिना पर उन बॉडियों को PIA के ज़रिए यहाँ से बाकायदा इत्माम और सारे इंतजाम करके उनकी बॉडीज़ को उनके लवाहिकीन तक पहुँचाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश कौंसलेट के अंदर और कम्युनिटी को ख़ासकर इस किस्म की खिदमात को फरामोश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारी कौंसल जनरल में जो भी पाकिस्तानी उस दरवाजे पे जाता है, और मैंने महसूस किया है कि कौंसल जनरल, डिप्टी कौंसल जनरल और उसका तमाम अमला वो इस तरह पेश आते हैं कि जैसे उनके घर में कोई मेहमान आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कौंसल जनरल से मायूसी हो। इस वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कौंसल जनरल के एजाज़ में अलविदई, और उसमें लॉर्ड मेयर जो थे वो बड़े मुतासिर हुए, और ख़ास कर पाकिस्तान कौंसल जनरल की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिला हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें सराहा गया। और इसके अलावा आपने देखा कि हमने आज़ादी के मौके पर भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम किया, जिसमें बरतानिया की आला फ़ौज के आला अफसरान यानी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और वेस्ट मिडलैंड पुलिस के क्राइम कमिश्नर के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह यानी इंग्लिश कम्युनिटी के लोग आए पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमात को, पाकिस्तान की हर वो काविश जो इस वक्त 1947 से अनवर्ड थी, उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। स्टेज हमारा था, उन्होंने पाकिस्तान के गीत गाए, पाकिस्तान के नगमे गाए, पाकिस्तान को जिंदाबाद का। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल हम देखते हैं कि बरतानिया की जो जितनी यूनिफॉर्म्स हैं उनको इज़्ज़त देने के लिए आप उनके ऑफिसर्स को स्टेज पर बुलाते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए कुछ ही माह गुजरते हैं, 6 सितंबर आता है तो आप पाकिस्तान फ़ौज के शोहदा को, कमांडोज़ को, SSGs को और जितने भी लोग हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए रातों को जाग कर हमें चैन की नींद सोने का मौका फराहम किया, ये तवाज़ुन कायम करने का ख्याल सोचा समझा था या दिल की गहराइयों के अंदर कोई ख्वाब है जो सामने आना चाहता है? बड़ी 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 खूबसूरत बात आपने कह दी। देखें, 6 सितंबर की बात आती है तो पाकिस्तान के दिफा की बात आती है। अगर आज 22 करोड़ अवाम अपने घरों के अंदर सुकून की नींद ना सोती कि अगर हमारे फौजी दुश्मनाने पाकिस्तान को
बॉर्डरों पे ना रोकते, अपना सीना गोली के सामने पेश ना करते, अपना सर अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो कि शुक्र अदा ना करते, तो मैं समझता हूँ कि आज हम भी जिस तरह कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, आप फ़लस्तीन को ले लें, मैं समझता हूँ कि हमने आज़ादी के बाद अगर हमें किसी ने सर उठाने का सलीका सिखाया तो हमारी पाक फ़ौज है, इसके अलावा हमारा सिक्योरिटी इंटेलिजेंसेस हैं। आपने देखा 6 सितंबर को हमने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के, पाकिस्तान के FIU के, पाकिस्तान के SSG के कमांडर्स को हमने सराहा, हमने उनके एजाज़ में प्रोग्राम रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के गीत गाए, दिफा के गीत गाए, फ़ौज के गीत गाए और उन जवानों के गीत गाए कि जिन्होंने सितारों पे कमन डाली और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सर फ़ख्र जो है वो करने पर हमें उन्होंने मजबूर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सर अपना फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक जंगजू कौम हैं, हम एक सर उठा के ज़िंदा रहने वाली कौम है। सितारों से याद आया, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। हर चांद के गिर्द कुछ सितारे होते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम का एक चांद है और उस चांद के सितारे कौन कौन से हर मौके पर जो लब्बैक कहते हैं आपके साथ खड़े होते हैं? बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। कोई काम भी, मैं अक्सर अपनी स्पीचेस में ही कहता हूँ कि आपने जिक्सो देखी होगी, उसमें हज़ारों पीस होते हैं। उन हज़ारों पीसों में से अगर एक छोटा सा भी पीस निकाल दें तो वो जिक्सो कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फॉरम होता है, वो अकेले शख्स का नाम नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी टीम होती है। उस पूरी टीम में हमारे, चूँकि मैं चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन है, वो कर्नल हैं माशाल्लाह, और वो हमारे हर मामलात को बड़े असरअंदाज से देखते हैं माशाल्लाह। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो प्रोफेशनली प्रोफेसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास मीडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मीडिया कोऑर्डिनेटर के पास अल्हम्दुलिल्लाह वी आर होल्डिंग अ कंट्रोल इन मोर देन 90 कंट्रीज। हम 90 कंट्रीज के अंदर अपने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जिन जो है वो हमारी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करते हैं। फाइनेंस के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस मैनेजर हैं जो बैंकर हैं, और इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग भी हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वेल हार्ड वर्किंग लोग हैं। मैं समझता हूँ विद इन 2-3 ईयर्स, 2-3 सालों के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का सबसे बड़ा दारोमदार जो है वो है टीम वर्क। ये टीम वर्क ने ही जो जिसको जो काम सौंपा गया अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ही ऐसा अंदाज से सरअंजाम दिया। ये बरतानिया के अंदर ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम का बेस जो है वो बर्मिंघम है, मिडलैंड, यानी पूरे मुल्क को आगे पीछे से इसने, लेकिन दीगर शहरों में आने वाले वक्तों में ब्रांचेस, दीगर ममालिक में इसकी शाखें खोलने का इरादा है। बिल्कुल 100%। चूँकि मेरी 2 दिन पहले जर्मनी में बात हुई, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने जो है वो आज ही हमने एक्स्ट्रा एक शख्स को अपॉइंट किया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इन दोनों के दरमियान ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के प्लेटफॉर्म से एक ब्रिज कायम किया जाएगा। और उस ब्रिज पर हम पाकिस्तान के लिए यहाँ से टूरिज़म का बंदोबस्त करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान को प्रमोट करने का करेंगे, पाकिस्तान की बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, पाकिस्तान की एजुकेशन पे काम करेंगे। चूँकि हमारे एक साथी ने हाल ही में वो PhD की है एजुकेशन पर, तो हम इंशाल्लाह एक जो है वो इस अंदाज से बरतानिया के हर शहर के अंदर हमने जोन जो है वो मुंतखब कर लिए हैं। साउथ लंदन का जोन आ गया, हम जिसमें बैठे हैं, ये मिडलैंड जोन है। आगे जो है वो मैनचेस्टर, ये लंकाशायर, ये नॉर्थ जोन में आता है, यॉर्कशायर आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके अंदर नुमाइंदगान जो है वो रेडी हैं, हमने उनको सिर्फ ऑफिशियल अनबोर्ड करना है। इसके अलावा हमारे मीडिया सेक्रेटरी जो हैं उनका पूरे यूरोप के अंदर 99 नहीं बल्कि 110% पर होल्ड है। वो जिस वक्त चाहें हम पूरे यूरोप को जो है वो अपनी हाथ में ले सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम को पहले बरतानिया के अंदर पूरी तरह इस्टेब्लिश कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह
अगले साल हमारी एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फिर हम दूसरे लोगों को, दूसरे ममालिक के लोगों को दावत देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान होने वाले तमाम रवाबित में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम इज़ गोइंग टू प्ले ए लीडिंग रोल इंशाल्लाह इन 2022। ठीक, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम में मर्दों के ही चेहरे नज़र आते हैं या ख़वातीन को भी नुमाइंदगी हासिल है? जी, हमारी बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विमेन विंग है उसकी बाकायदा प्रेसिडेंट है हुमा खान और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान KPK से है, पढ़ी लिखी हैं, शायरा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस विंग पर भी हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम है कि हम इंशाल्लाह अगले साल विमेन के, मेरी इस पे प्रॉपर बात हो चुकी है, हम विमेन एम्पावरिंग के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह 2022 में हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और जिसमें हम बरतानिया के तूलो अर्ज से ख़वातीन को बुलाएंगे और इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी ब्रिटिश फॉर्म की इंशाल्लाह बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान और बरतानिया की नुमाइंदगी करें। वक्त की नज़ाकत को, आपकी मसरूफियात को देखते हुए सवालात के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। माजी में पिछले 3 सालों के दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किस फंक्शन के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर खुद आपका दिल ज़्यादा नाज करता है? मैं समझता हूँ कि अगर आप एक माँ से पूछें कि आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि आप अपने सर के बालों को हाथ में पकड़ें तो आपके हज़ारों बाल आएंगे, वही आपके अपने बाल होंगे। इसी तरह बच्चे, हर बच्चे से माँ प्यार करती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा हर इवेंट जो होता है वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये इवेंट पिछले इवेंट से बेहतर हो। लेकिन बीइंग एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी फॉर, मैं समझता हूँ कि हर इवेंट जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे 14 अगस्त का जो इवेंट था जिसमें बरतानिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वेस्ट मिडलैंड पुलिस, क्राइम कमिश्नर के लोग आए, गोरे लोग आए और उन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान का नारा लगाया और मेरे पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ऐसा अंदाज से पाकिस्तान को उन्होंने यह पिक्चर पेश की। मैं समझता हूँ जब कोई हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई दूसरा आके पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करेगा तो मैं समझता हूँ दैट इज़ आवर अचीवमेंट। तो मुझे 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था वो बड़ा अच्छा लगा। उसमें यूनिफॉर्म के लोग थे और आपको पता है कि यूनिफॉर्म इज़ वन ऑफ द लीडिंग रोल उन लोगों का होता है कि जो यूनिफॉर्म में होते हैं। उनका अपना एक मकाम होता है, उनकी अपनी एक हैसियत होती है, उनका अपना एक डगर होता है, उनका अपना एक मकाम होता है बोलने का। आप क्या समझते हैं कि जब आपके प्लेटफॉर्म पर एक आर्मी का कर्नल आके और इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त के प्रोग्राम में हमने एक ऐसी लेडी को दावत दी, शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग पाकिस्तानी जिसको OBE का अवार्ड दिया गया क्वीन की तरफ से और वो पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश हैं, हमने उनको भी अपनी तरफ से अवार्ड दिया। और 14 अगस्त का प्रोग्राम वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन कोई 300 के लगभग लोग थे और मुझे पब्लिक ने और ख़ास कर पाकिस्तानी जो है वो फॉर्म को बहुत ही पसंद किया और उस प्रोग्राम की धूम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक गई। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया मुझे आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के पैगाम आए कि आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया, वेल ऑर्गेनाइज था, अच्छे लोग थे उसमें। बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद थे, इमरान खान की कज़न नाहिद नियाज़ी साहिबा थी, इसके अलावा लोकल काउंसलर MPs थे। मैं समझता हूँ कि हर प्रोग्राम की अपनी एक अफादियत है, अपनी एक रौनक है। लेकिन 14 अगस्त के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ, इट मेक्स मी सो हैप्पी। बहुत अच्छे। आने वाले दौर में 3 साल इस बच्चे ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फॉर्म को आने वाले दौर में कहाँ देखना चाहते हैं आप और क्यों? देखें जी, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है खूब से खूब तर की तलाश। जब हमने ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम को इस्टेब्लिश किया तो हमारा एक ही मकसद था बस, इससे दूसरा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पॉलिटिकल पॉइंट पे बात नहीं करेगी, कभी मजहबी अंदाज में किसी को छेड़ेगी नहीं। हमारा मुल्क, हमारा झंडा हमारे हाथ में है। ग्रेट ब्रिटेन इज़ आवर होमलैंड।
हम इसमें रहते हैं, हम इसमें पूरे लॉ लैंड के साथ रहते हैं। और पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, हमारा जीना मरना उठना बैठना, हमारा ख्वाब, हमारे ख्याल, हमारे सब कुछ पाकिस्तान के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का मकसद ये था कि हम दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएं, हम उस मादरे वतन जिसको 27वीं की शब को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें लेके दिया, हम इसके पास बन सकें, हम इसके झंडे की हिफाजत कर सकें, हम इसके झंडे को पूरी दुनिया में उठाकर रोशन कर सकें कि पाकिस्तान जैसा सेफ मुल्क, मुहब्बे वतन मुल्क, मेहमाननवाज मुल्क आपको कुर्रे अर्ज़ पे नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कायनात में सबसे खूबसूरत शहर मेरे नबी का है, मेरे नबी का मुल्क है। और उसके बाद इस ज़रूर ज़मीन पर अगर कोई तरती है तो वो पाकिस्तान है, जिससे हमारा ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें मदरलैंड, पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तानियों का माँ का घर है। दुनिया का कोई शख्स अपनी माँ के घर को तबाह बर्बाद होता नहीं दे सकता। ये जान तो आनी जानी है, इस जान ने गुजर जाना है। पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान क़यामत की सुबह तक इसी तरह कायम दायम रहेगा। जो नाम सफ़े पाक रसूला में जली है, अरे दुनिया की हर बात उसी नाम से चली है। पाकिस्तान इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक रहेगा। हम रहे ना रहें, मेरा मुल्क तो रहेगा। हम रहे ना रहे, हमारा मुल्क तो रहेगा। आखिरी एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका आखिर में पैगाम लेंगे। कोई भी चीज़ उभरती है, जब वजूद पाती है, शोहरत की बुलंदियों की तरफ जाती है, तो प्रोफेशनल जेलसी एक फितरी अमल है। ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम के साथ आज अगर इसकी तेज़ी से उभरने की वजह से कुछ मुखालफिन जहन पैदा हुए हों या कल पैदा हो जाएं, तो क्या करेंगे? अरे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए भाई। क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरा पिछले 22-23 साल से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है जो मोर देन 100 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हवाओं में तूफ़ान को मोड़ना भी जानते हैं और तोड़ना भी जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह हर आने वाले वक्तों में ये उठेगी, ये बैठेगी नहीं, ये उठेगी। और उठेगी नहीं, ये चलेगी। और ये चलेगी भी नहीं, ये परवाज़ करेगी। और ये परवाज़ भी इंशाल्लाह वो परवाज़ करेगी कि जिससे 22 करोड़ आवाम ये कहने पे मजबूर होगी कि हमारी कोई नुमाइंदगी बरतानिया की सरजमीन पर करता है तो वह ब्रिटिश पाकिस्तानी फर्म करता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप बर्मिंघम की सरजमीन पर हमारे झंडे लहराते देखेंगे। वो कहते हैं कि जब आपका मन, आपका खुलूस, आपकी नीयत, आपका दिमाग हक का बयान हू की आवाज़ बुलंद करता है, हक बयान करता है, कहते हैं कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, अरे इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। कहने का मकसद ये कि हम हक करने वाले हैं, हम हक बोलने वाले हैं। हमारे स्टेज से हक उठेगा, हमारे स्टेज से हक बोला जाएगा। तो हमें डर किस बात का है? डर उस लोगों को होगा जो अपना एजेंडा लेके आएंगे। हम उनके एजेंडे को कभी कबूल जो नहीं करेंगे और ना ही उनके एजेंडे को किसी तरीके से कामयाब होने देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लिए है, बरतानिया के लिए है, लोगों के लिए, आवाम के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए। इसमें हर वो शख्स जो अपने मुल्क से खालसतन मोहब्बत रखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी है। माएँ बहनें बेटियाँ और जितने भी मर्दो ज़ान हैं वो सब इस के न सिर्फ हिस्सा है बल्कि वो रीढ़ की हड्डी का रखते हैं दर्जा। ये कहना है आपका 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो या 11 सितंबर हो या 25 दिसंबर हो, कोई इवेंट आप भूलते नहीं हैं। मर्दोज़न, ख़वातीन, औरतें, जितने भी एज के लोग हैं इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, दुनिया भर में आपके साथ मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। उस शख्सियत के साथ जो वतन अज़ीज़ की धरती माँ से प्यार है जिनका, और यही नहीं बल्कि वतन अज़ीज़ की पाक फ़ौज को आपने अपना बेटा, जवान बेटा भी दिया है, जो आज धरती माँ की दिन रात खिदमत करके बहुत सारी माँओं की दुआओं का सबब बन रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपको देखा जा रहा है, क्या पैगाम देंगे उनको? जी, पैगाम यही है कि आपकी पहचान मादरे वतन है, पाकिस्तान है। उठो बैठो चलो फिरो, आप पाकिस्तान का
वजूद हो, आपका वजूद पाकिस्तान से है। उन लोगों से पूछे जिनके पास पाकिस्तान नहीं है। आप चचनिया, बोस्निया, रिवांडा और इसके अलावा कश्मीर और फ़लस्तीन के नौजवानों को पूछो कि वो अपने सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं आज़ादी के लिए। मैं समझता हूँ 1947 से लेके आज तक हमारे मुल्क ने जो हमें दी, वो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी वो है आज़ादी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और कश्मीर का वो हिस्सा जो इस वक्त आज़ाद है, मैं समझता हूँ कि हम सलूट पेश करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और सलूट पेश करते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल को, कि जिनके इस ख्वाब ने और हकीकत ने हमें मुल्क पाकिस्तान दिया। इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करना ऐसा है जैसे आप अपने ईमान की हिफाजत करते हो। आपका मुल्क आपका ईमान है, और जो लोग अपनी ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते वो यकीनन इस खित्ता अर्ज़ पर ज़िंदा रहने के काबिल गो इंसान हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। चूँकि हैवान का कोई वतन नहीं होता, इंसान का वतन होता है। जिसका वतन होता है उसको अपने वतन से, मादरे वतन से प्यार होता है। जहाँ वो पैदा होता है वो माँ धरती उसकी रूह में बसी होती है। मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के किसी गरीब से गरीब खित्ते में, गरीब से गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आप जब मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में 50 साल भी रहते हो, लेकिन खुदा की कसम आपको ख्वाब आपके अपनी गलियों के आएंगे, आपको अपने सरजमीन के आएंगे, आपको अपने मोहल्ले के आएंगे। इसलिए सिर्फ यही पैगाम है, नौजवान जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने मुल्क से मोहब्बत में कहीं कोई कमी न छोड़ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह तड़पेगी। हमारे मुल्क में इस वक्त जो इंतहा पसंदी हो रही है, हमने इसका मुकाबला करना है। जो दहशतगर्दी है, हमने इसका मुकाबला करना है। तालीम की कमी है, हमने इसको उजागर करना है। निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी है। ऐसा निज़ाम हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक हो। कोर्टों में, अदालतों में इंसाफ का बोल भाला हो। आपके अदारे आपका साथ दें, पब्लिक आपसे खुश हो। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन को क़यामत की सरजमीन पर इसी तरह कायम व दायम फरमाए। इसी तरह कायम व दायम फरमाए। अफजल गुजर और सलीम शहजाद को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।